समय आपको क्या करना होगा, आपको ये सारी चीज़ें जो है अवॉइड करनी होगी। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, देखिए हम क्या करते हैं कि रोज़ की है जो भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते हैं। हम सोचते हैं कि अगले साल से जो इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेंगे, अगले साल से जो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे तो क्या ही चला जाएगा। ऐसे सोच सोच के पता नहीं कई दिन बीत जाता है, दिन महीनों में बीत जाता है और महीनों सालों में बीत जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट का शुरू करने से पहले एक बेसिक्स जो है हमारे पास एक वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें जो है क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा ये क्लियर नहीं होगा तब तक जो है हम जो है अपनी कदम जो है उठा नहीं सकते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके ऊपर डिटेल में है जो डिस्कस करते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है कि आप जो है कैसे क्यों लगाना चाहते हैं। और देखिए एक गरीब आदमी का है जो शेयर मार्केट से अमीर बनाने के सिवा और कहीं से है जो थोड़ा बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पैसा बनाना। हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। वाई की मतलब कि किस लिए जो हम पैसा लगाना चाहते हैं। क्या हमारा मकसद जो है अमीर बनना चाहते हैं, या हो सकता है कोई घर और लेना चाहते हैं, इन फ्यूचर कोई घर लेना चाहते हैं, या रिटायरमेंट की है जो आप सोच रहे हो ये कि हमें जो है रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, यानी कि 60 वर्ष के जब हो जाते हैं, आप बूढ़े समय में हो जाते हैं तो अपने बच्चे के ऊपर आप निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं आज से कि मेरी जो है उस समय ज़्यादा एज हो जाए, मैं काम ना कर सकूँ, तो मेरे पास पैसे हो ताकि मैं जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तो वहाँ पे है जो हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग की जाती है। उसके बाद जो है एक और चीज़ हमें जो है चाइल्ड की है, जो अपने बच्चे की है जो एजुकेशन और शादी के लिए है जो पैसा लेना चाहते हैं। यहाँ पे एजुकेशन में छोड़ दिया हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो है एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार के अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को है जो सही से शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। उसके बाद उनका है जो एक और चीज़, वो शादी करते हैं तो वहाँ से क्या बहुत लोगों से है जो कर्ज ले लेते हैं, और कर्ज चुकता करने में उनको है जो 5 साल जो है ऐसे ही घिसना पड़ता है। तो 5 साल उनको है जो बैक में उनके बच्चे के उन फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए हमें जो पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो मेरा जो फोकस है वो यहाँ पे है चाइल्ड की है जो मैरिज और जो है इसकी एजुकेशन के लिए, क्योंकि देखिए बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए उनको ज़रूरी है। हो सकता है वहाँ पे उनको 20 लाख 30 लाख रुपए की ज़रूरत हो, तो आप एजुकेशन कैसे दिला पाएंगे। तो जब सेविंग करे रहेंगे, इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे, तो वहाँ पे आपका पैसा पड़ा रहेगा, तो आपको उतना जो पैसे दे करके उनको एजुकेशन आप दिला सकते हैं, अच्छा एजुकेशन दिला सकते हैं। या बच्चे को शादी करेंगे तो उस समय आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। आपका बच्चा 1 साल है तो आप कितना 20 साल तक जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है 5 साल आपका बच्चा है तो आपके पास जो है 15 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट की है जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, या 15 साल तक जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को क्या है कि वो हो सकता है कि 10 साल लगाना चाहते हैं, 5 साल के लिए लगाना चाहते हैं, 20 साल के लिए लगाना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि आपको पैसे की ज़रूरत कब है। अब बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, शादी के लिए, तो उनको 20 साल या 25 साल से तो कम की ज़रूरत नहीं होगी। या हो सकता है उनको एजुकेशन के लिए आपको 15 साल तक जाना पड़ेगा, 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक टाइम भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के अनुसार जो है हम रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, सबसे पहले आपके ऊपर तो ये देखना होगा कि कोई लोन ना चल रहा हो। जब तक लोन चल रहा है आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोन ऐसा चीज़ है जो आपको खंगाल करके रख देगा। तो ये देखना पड़ेगा कोई आपके ऊपर पर्सनल लोन तो नहीं चल रहा है, या व्हीकल लोन तो नहीं चल रहा है। व्हीकल लोन मतलब वो जो आप गाड़ी वाड़ी तो नहीं लिए हुए हैं लोन पे, उसको चुकता करना है। मोबाइल लोन क्या होता है कि लोग आजकल 10,000 की मंथली इनकम करते हैं और 50,000 की है जो मोबाइल ले लेते हैं। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे मोबाइल लोन या बनिया लोन वो होता है जो गांव में लोगों से ली जाती है। लोगों से आजकल बैंक कितना 1% की है जो इंटरेस्ट लेता है, लेकिन गांव के लोग जो इंटरेस्ट लेते हैं बनिया लोग, वो मंथली है जो 5% या 10%, यानी साल की है जो 60% जो है उनका है जो इंटरेस्ट बनता है, जो कि काफ़ी हेवी लोन होता है, काफ़ी हेवी है। ये पूरा तरह से आपको खा करके रख जाएगा, पूरी तरह से आपको चढ़ जाएगा।
तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके ऊपर कोई लोन ना चल रहा हो, तो लोन को है जो क्लियर करना पड़ेगा। पर्सनल लोन क्या होता है, लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो लोग लोन ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको सबसे पहले इनसे छुटकारा पाना ज़रूरत है। उसके बाद शेयर मार्केट में आते हैं तो कितना परसेंट की रिटर्न चाहिए। किसी को चाहिए कि वो 8 से 10% का रिटर्न इनफ है, तो उसके लिए क्या एफडी में जा सकता है, यानी फिक्स डिपॉजिट में 12% की रिटर्न, 20% की रिटर्न, 15% की रिटर्न। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा कम से कम जो है 20% की है जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सके, मार्केट से ले सके। क्योंकि देखिए हमारे पास उतना समय है, हम थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के चलेंगे और एक से एक टेक्निक यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ग्रोथ करने के लिए, तो इसके ऊपर फोकस करेंगे। अब देखिए हमारा जो है सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि हम जो है महीने का कितना इनकम करते हैं। हो सकता है क्या, अगर आप महीने का है जो 20,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं या 15,000 रुपये कमा रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी के अनुसार जो है हमारे जो है बचत करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कोई बिजनेस कर रहा हो, डेली का है जो 700 रुपये कमा रहा हो तो 20,000 की है जो मंथली इनकम कर लेगा। 1,000 कमा रहा हो तो 30,000 की है जो इनकम करेगा, यानी 1,600 रुपये पर डे कमा रहा हो तो हो सकता है वो क्या 50,000 तक अप्रॉक्स जा सकता है। 500 कमा रहा हो तब 1,500 रुपये। अब इसमें से सेविंग कितना करना चाहिए, तो हमेशा सेविंग करनी चाहिए 30%। 30% क्या मतलब, मान लीजिए आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं मंथली 20,000, तो आपके पास सेविंग कितना रहना चाहिए, कम से कम 20 3 60 यानी कि 6,000 रुपये जो आपको सेविंग होना चाहिए। इस पैसे को आपको हाथ भी नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन इससे पहले ये ध्यान देना होगा कि कोई लोन ना चल रहा हो, तो इस पैसे को आपको ध्यान भी नहीं लगाना हो। 30,000 की कमा रहे हैं तो आपको 9,000 रुपये की है जो सेविंग करनी चाहिए। इस पैसे को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। एक मुझे जो है 3 साल पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैं काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर भी काफ़ी लोन था थोड़ा, तो उसके ऊपर जो है उसको चुकता करने में मेरी जो है समय चली गई। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो हमारे पास जो रहेगा वो 10,000 रुपये की जो है बचत रहेगा। ठीक है, 10,000 रुपये की है जो हम मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी क्षमता लेकर के चलते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 10,000 रुपये तो हम महीने की है जो इनकम ही करते हैं, तो हम कहाँ से सेविंग कर पाएंगे, कहाँ से बचत कर पाएंगे। तो इस समय आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले इनकम पे फोकस करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के ऊपर। कम से कम 30,000 50,000 महीने की इनकम करेंगे, उसके बाद जो है कुछ पैसे सेविंग करेंगे। अब ज़्यादा पैसे कमाने के लिए क्या करना होगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट यानी कि नई नई स्किल सीखनी होगी। वो नेक्स्ट वीडियो में है जो बात करेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है तो कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 20 वर्ष तक जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लार्ज कैप में 20%। लार्ज कैप वो कंपनी है जिसमें इसका थोड़ा जो है ग्रोथ रेट कम रहता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो है एस्टेब्लिश कंपनी रहती है, इसमें है जो लॉस थोड़ा बहुत होने की कम चांसेस रहती है। जैसे कि SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, ये सब क्या है लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद मिड कैप में वो कंपनी है जिसमें आपका पैसा थोड़ा बहुत रिस्क रहता है और इन फ्यूचर ये ज़्यादा ग्रोथ भी होता है। 40% हमारा स्मॉल कैप में, क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, 20 साल तक जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी लंबे समय तक हम जो है रहना चाहते हैं, तो हम जो है 40% तक रिस्क लेकर के चल सकते हैं। 20% ETF में, ETF सबसे सेफ जगह है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। आने वाले वीडियो में है जो सब कुछ जो है डिटेल्स में जानेंगे। आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 40% आपको लार्ज कैप में लगाना चाहिए, 20% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप और 20% ETF। उसके बाद 10 वर्ष के लिए लगाना चाहते हैं तो 60% जो है यानी 6,000 रुपये है जो आपको लार्ज कैप में लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें है जो आप पैसा खोना नहीं चाहते हैं। 10% मिड कैप और 10% ही आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए और 20% आप ETF में जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप 5 साल के लिए, मात्र अगर आप थोड़े समय के लिए और बचा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस समय आपको क्या करना होगा, आपको ये सारी चीज़ें जो है अवॉइड करनी होगी।
आप लार्ज कैप या मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा है जो 30% आप क्या कर सकते हैं, ETF में लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बढ़ता रहे। अब बच्चा 70% पैसा कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा हमारा एफडी में। एफडी बोले तो फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में हमारा 70% जो है पैसा रहेगा। इसमें हमारा पैसा सेफ रहता है, थोड़ा बहुत जो है हमारा इसमें जो रिस्क खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ तक इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो यानी कि आप जो है 70 से 80% जो है आप जो है यहीं पे है जो सक्सेस हासिल कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने हैं जो फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं है, उनको जाना कहाँ है, क्या करना है, और नहीं सोचते हैं, वो स्टेप ही नहीं उठा पाते हैं। तो अगर आप इतना कदम उठा लेते हैं, अगर आप हो सकता है आप 5,000 रुपये भी सेविंग करना शुरू कर देते हैं और 5,000 रुपये से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, तो आप जो है एक करोड़पति बनने की है जो पॉसिबिलिटी यहीं पे आपकी शुरू हो चुकी है। देखिए कहावत है ना कि सबसे पहले हमारे अंदर एक बीज बोना जरूरी है। कदम करके बढ़ते जाइए, एक ना एक दिन जो है सक्सेस जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक शेयर मार्केट की जर्नी, इन्वेस्टिंग की जर्नी आपको यहाँ से एक नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या करते हैं बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि नए चैनल है, इसको कौन सब्सक्राइब करेगा, कौन सब्सक्राइब करेगा। ये वो लोग भूल जाते हैं, सोचना भूल जाते हैं कि जो चीज़ नए चैनल पे मिल सकती है वो कहीं और नहीं मिल सकती है। तो बस आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाऊँ। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय